योग आवश्यक रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो विशेषतः परिष्कृत विज्ञान पर आधारित है। यह स्वस्थ जीवन के लिए एक कला और विज्ञान है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द युग से हुई है, जिसका अर्थ जुड़ने या एकजुट होने से है। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व धर्म व विश्वास की पहली व्यवस्था के जन्म से पहले हुई थी। यौगिक लेखों के आधार पर, जो कि पहले योगी या आदि योगी थे, उन्होंने अपने गहन ज्ञान को अपने 7 शिष्यों, सप्तऋषियों या 7 मनुष्यों के बीच प्रसारित किया था। योग को पूर्व वैदिक काल से ही अभ्यास में लिया जाता है, लेकिन महर्षि पतंजलि, जिन्हें आधुनिक योग के पिता के रूप में माना जाता है, वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के अभ्यासों को अपने योग सूत्रों के आधार पर सुव्यवस्थित और सुसंहिताबद्ध किया। बाद में अनेक योग ऋषियों ने इस विद्या के संरक्षण और विकास के लिए अपना योगदान दिया और इस आश्चर्यजनक अभ्यास को फैलाया। योग के विभिन्न विद्यालय हैं, जिनमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पतंजलि योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, जैन योग, बौद्ध योग आदि शामिल है। प्रत्येक विद्यालय की अपनी पद्धतियां और अभ्यास है, जो योग के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्यों की और मार्गदर्शन करती है। कुछ प्रमुख रूप से अभ्यास में लाई जाने वाली योग साधनाएं हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मुद्रा, षटकर्म, युक्ताहार, मंत्र जाप तथा युक्त कर्म योग का अभ्यास करने वालों को योगाभ्यास करते समय यहाँ बताए जा रहे कुछ निर्देशक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अभ्यास से पूर्व योगाभ्यास शांति और आनंद के वातावरण में शांत शरीर और मस्तिष्क से साथ करना चाहिए। यह खाली पेट या हल्के पेट करना चाहिए। यदि आपको कमजोरी का अनुभव होता है तो गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पी लें। शरीर की गतिविधियों की सहजता के लिए हल्के और आरामदायक सूती कपड़ों को प्राथमिकता होनी चाहिए। कोई पुरानी बीमारी, दर्द या हृदय संबंधित समस्या होने पर योगाभ्यास करने से पहले किसी चिकित्सक या योग चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। अभ्यास के दौरान अभ्यास सत्र का प्रारंभ प्रार्थना या वंदना से किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मन की शांति के लिए और सहायक वातावरण बनता है। योगाभ्यास धीरे धीरे तनाव मुक्त तरीके से शरीर और सांस की जागरूकता के साथ किए जाने चाहिए। सांस को तब तक न रोके जब तक ऐसा करने के लिए न कहा जाए। शरीर को कसा हुआ या झटके के साथ न रखें। अभ्यासों को अपनी क्षमताओं के अनुसार करें। सत्र का अंत मौन या शांति पाठ से करें। अभ्यास सत्र के 20-30 मिनट को उपरांत ही भोजन या स्नान करना उचित होगा।